सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। गाइस, हमने चैप्टर 10 तक कंप्लीट कर लिया है और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 11, जो कि आपका कंपनी लॉ का पार्ट होने वाला है। तो गाइस, जो आपका चैप्टर 11 है, हम उसमें मीटिंग के बारे में पढ़ेंगे जो कंपनी के अंदर होती है। तो मीटिंग क्या होती है, हम उससे स्टार्ट करते हैं। मीटिंग आर अ फॉर्मल गैदरिंग वेयर मेंबर्स ऑफ अ कंपनी कम्स टुगेदर टू डिस्कस एंड डिसाइड ऑन वेरियस मैटर्स रिलेटेड टू द मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ द कंपनी। तो गाइज, मीटिंग वो जगह होती है जहाँ पे सब एक साथ आके कंपनी का फ्यूचर प्लान करते हैं। इसके बाद आपका आता है काइंड्स ऑफ मीटिंग। कंपनी मीटिंग आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। सबसे पहले आता है आपका बोर्ड मीटिंग, जिसके अंदर आता है आपका अटेंडेड बाय डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी टू मैनेज इंटरनल अफेयर्स। फिर इसके बाद आपका आता है जनरल मीटिंग, इसके अंदर आता है अटेंडिंग बाय शेयर होल्डर्स। दिस इंक्लूड्स एनुअल जनरल मीटिंग, जिसे आप एजीएम बोलते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग ईजीएम। फिर इसके बाद आपका आता है क्लास मीटिंग। ईच ऑफ दिस हैज अ स्पेसिफिक पर्पस एंड इज गवर्न्ड बाय डिफरेंट प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो हम सबसे पहले बोर्ड मीटिंग के बारे में पढ़ेंगे, जो कि सेक्शन 173 के अंदर आता है। Board meeting are the meeting of the board of the director. This meeting are necessary for taking a managerial decision and guiding the company policies as per section 173 of the following rules apply. First, board meeting must be held within 30 days of incorporation. Minimum 4 board meeting must be held every year. The gap between two meetings should not exceed 120 days. Notice of at least 7 days must be given to all directors. Directors can attend the meeting cyclically through video conferencing. Okay. Purpose: approving financial statement, issuing shares, appointing key personnel, etc. इसके बाद आपका आता है एनुअल जनरल मीटिंग, जिसे आप एजीएम बोलते हैं। सेक्शन 96 के अंदर ये आता है। एन एजीएम इज अ ईयरली मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर्स ऑफ अ कंपनी। इट इज कंपल्सरी फॉर एवरी कंपनी एक्सेप्ट वन पर्सन कंपनी। ओके। तो जनरल मीटिंग जो होती है वो सबके लिए कंपल्सरी होता है, लेकिन इसमें हम एक्सक्लूड कर देंगे वन पर्सन कंपनी को। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 96, द फर्स्ट एजीएम मस्ट बी हेल्ड within 9 months from the end of the financial फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो आपका जो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर एंड होता है वो 31 मार्च को होता है। उसके बाद जो फर्स्ट एजीएम हेल्ड होता है वो विद 9 महीने के अंदर होना चाहिए। इसके बाद आपका आता है सब्सिक्वेंट एजीएम मस्ट बी हेल्ड विद इन 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर। उसके बाद आपका आता है द गैप बिटवीन टू एजीएम मस्ट नॉट एक्सीड 15 मंथ। तो जो आपका एनुअल जनरल मीटिंग है वो 15 मंथ के बीच में आना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। 20 days क्लियर नोटिस इज मैंडेटरी। 21 days का क्लियर नोटिस आपको देना पड़ेगा। द मीटिंग शुड बी हेल्ड ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स एंड नॉट ऑन पब्लिक हॉलीडेज। सो इसका कुछ पर्पस भी है। अप्रूवल ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड्स, अपॉइंटमेंट रीअपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स एंड ऑडिटर्स। तो गाइस, इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के ऊपर, जिसे आप ईजीएम बोलते हैं, जो कि सेक्शन 100 का पार्ट है। एंड ईजीएम इज हेल्ड टू कंसीडर अर्जेंट मैटर्स दैट कैन नॉट वेट अंटिल द नेक्स्ट एजीएम। इट कैन बी कॉल्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर होल्डिंग एट लीस्ट वन आउट ऑफ 10th द पेड ऑफ शेयर्स कैपिटल इन केस ऑफ कंपनीज विथ शेयर कैपिटल। इसका आपका देगा ट्रिब्यूनल in some cases। फिर इसके बाद आपका है सेक्शन 100 allows calling an EGM for decision like removal of directors or auditors before their term, change in capital structure, amendment of memorandum of articles। तो ये EGM के थ्रू हम ये सब कर सकते हैं। इसके बाद आपका है क्लास मीटिंग। These meetings are held for shareholders of a particular class of shares like present shareholders or equity shareholders, preference shareholders or equity shareholders। फिर पर्पस के बारे में हम जानेंगे। तो if the company wants to change the rights attached to a particular class, example dividend rights, voting rights, a special resolution must be passed in a class meeting by the class of shareholders।
तो शेयर होल्डर्स के क्लास में अगर आपको मतलब कुछ रिजोल्यूशन पास करना है, जैसे कि वोटिंग राइट्स को लेके, डिविडेंड राइट्स को लेके, तो आप इसमें कर सकते हैं क्लास मीटिंग के अंदर। इसके बाद हम पढ़ेंगे रिक्वेस्टीज ऑफ अ वैलिड मीटिंग टू बी वैलिड इन द आइज ऑफ लॉ, और मीटिंग मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशन। तो इसके हम अंदर पढ़ेंगे रिक्वेस्टीज। ओके, तो प्रॉपर नोटिस। तो मिनिमम 21 क्लियर डेज फॉर अ जनरल मीटिंग, ये मैंने आपको ऊपर बताया था। फिर इसके बाद आपका आता है क्वारम। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट फॉर पब्लिक कंपनीज, जो है कि 1000 तक, 1000 तक होना चाहिए। उससे ज्यादा नहीं होगा, वो 1000 हो तो चलेगा। और इसके बाद 5000 से ही ज्यादा होना चाहिए। इसके बाद आपका आता है एजेंडा, और लिस्ट ऑफ मैटर्स टू बी डिस्कस्ड इन द मीटिंग। जो एजेंडा है, एजेंडा से आप क्या समझते हैं? टॉपिक जो डिस्कस करने जा रहे हैं आप अपने मीटिंग में। चेयरपर्सन, अ पर्सन हु प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग एंड मेंटेन ऑर्डर्स। फिर इसके बाद आपका था मिनट्स। रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ द प्रीसीडिंग ऑफ द मीटिंग मस्ट बी साइंड एंड कीप्ट इन द कंपनीज मिनट बुक। ओके। इसके बाद हम पढ़ेंगे वोटिंग एंड पोल, सेक्शन 107 एंड 100 सेक्शन के अंदर। वोटिंग इज द प्रोसेस बाय विच मेंबर्स एक्सप्रेस देयर एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट ऑन प्रपोजल। वोटिंग मेथड, शो ऑफ हैंड्स, सेक्शन 107, one vote per member regardless of number of shares held। तो वोटिंग के कुछ नियम होते हैं, जैसे कि लोग हाथ दिखा के भी अपना वोटिंग वोटिंग करते हैं, और कुछ पोल के थ्रू भी करते हैं। जैसे पोल 109 के अंदर आता है आपका, वोटिंग बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड। अ पोल कैन बी डिमांडेड बाय मेंबर्स हु hold at least 1/10 of voting power, hold shares at least 5 lakh in value. If there is a tie votes, the chairperson has a casting vote। तो रिजोल्यूशन के बारे में हम कुछ पढ़ेंगे। रिजोल्यूशन इज अ फॉर्मल डिसीजन टेकन इन अ मीटिंग। दीज आर टू टाइप्स। ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन passes by simple majority mode, voted required more than 50% of vote। अगर आप ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन अगर पास कर रहे हैं तो इसमें आपको 50% से ज्यादा वोट चाहिए होगा। और स्पेशल रिजोल्यूशन अगर आप पास कर रहे हैं, रिक्वायर्ड सिग्निफिकेंट डिसीजन, जैसे डायरेक्टर को हटाना, चेंज करना, तो उसके लिए आपको 75% वोट चाहिए इसके लिए। अब हम पोस्टल बैलेट के ऊपर पढ़ेंगे, सेक्शन 110। अ पोस्टल बैलेट इज अ मेथड ऑफ वोटिंग वेयर शेयर होल्डर्स कैन वोट विदाउट अटेंडिंग द मीटिंग। वोट्स आर सेंड बाय पोस्ट और इलेक्ट्रॉनिकली। ओके। सेक्शन 110 मैंडेटरी पोस्टल बैलेट फॉर चेंज इन सब्जेक्ट क्लॉज ऑफ एमओए, इशू ऑफ शेयर्स विथ डिफरेंट राइट्स, बाय बैक ऑफ शेयर्स। ओके। तो इसके बाद आपका आता है दिस मेथड इंश्योर पार्टिसिपेशन ऑफ शेयर होल्डर्स हु आर अनेबल टू अटेंड मीटिंग फिजिकली। तो हम अब अपने लास्ट टॉपिक के ऊपर बढ़ रहे हैं, जो कि हमारा है ई वोटिंग। सेक्शन 108 के अंदर ही आता है। ई वोटिंग अलाउज मेंबर टू वोट ऑनलाइन। इट इज कंपल्सरी फॉर लिस्टेड कंपनी, ओके, एंड कंपनीज विथ 1000 और मोर शेयर होल्डर्स। जो ई वोटिंग है ये कंपल्सरी है आपके लिस्टेड कंपनी के लिए, और जिस कंपनी में 1000 या उससे ज्यादा शेयर होल्डर्स हो। Section 108 ensure that voting is secure, convenient, and transparent. Companies must be provided e-voting facilities through agencies like NSDL or CDSL. Shareholders can vote before the meeting, and their votes are counted with others during the meeting। तो गाइस इसी के साथ ये आपका समरी है, इसे आप पढ़ सकते हैं। लेकिन हम अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, जो कि आपके पेपर में आने वाला है। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनी मीटिंग? कितने टाइप के कंपनी मीटिंग होते हैं? एक्सप्लेन द डिटेल्स, राइट डिटेल्स नोट ऑन द प्रोविजन ऑफ बोर्ड मीटिंग अंडर सेक्शन 173। व्हाट आर द लीगल रिक्वायरमेंट्स फॉर होल्डिंग एन एनुअल जनरल मीटिंग? Explain the difference between ordinary and special resolution with examples. Write short notes on
आपको शॉर्ट नोट्स भी आ सकता है, जैसे पोस्टल बैलेट के ऊपर ई वोटिंग, क्वारम, क्लास मीटिंग। तो गाइस ये आपके टॉप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके पेपर में आएंगे या आ सकते हैं, तो आप इसे छोड़ के नहीं जा सकते। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। हैव अ नाइस डे।